नेक्स्ट पेज है, माई मदर टोल्ड मी दैट द पीहन वेंट अवे समटाइम्स इन द नाइट। मेरी माता ने एक दिन मुझे ये बताया कि पीहन, वो जो मोरनी है, वो कभी कभार रात को यहाँ से चले जाती है। देर वर सम कैट्स इन द विसिनिटी एंड आई ड्रेडेड द थॉट दैट दे माइट स्नैच द एग्स। देर वर सम कैट्स, और मुझे मेरी मदर ने ये भी बताया कि हमारी छत के ऊपर जो है वो कभी कभार बिल्लियां जो हैं, कैट जो हैं, वो इर्द गिर्द में हमारी विसिनिटी में रहती हैं। इर्द गिर्द होता है, विसिनिटी का मतलब होता है इर्द गिर्द, कि कुछ कैट्स जो हैं वो इर्द गिर्द यहाँ पे रहती हैं। एंड आई ड्रेडेड द थॉट दैट दे माइट स्नैच द एग्स, और मुझे ये डर अब सताने लगा, मुझे ये सोच के अब डर लगने लगा कि वो जो बिल्लियां हैं वो कहीं उन अंडों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको स्नैच ना कर लें, उन्हें छीन ना लें। एवरी मॉर्निंग आई वुड गो एंड टेक ए लुक एट द पीहन। हर सुबह मैं छत के ऊपर जाती और उस मोरनी की ओर देखती। ए फोर्टनाइट लेटर व्हेन आई वेंट टू द बालकनी, एक देर रात की बात है जब मैं अपनी बालकनी में गई। आई वॉज अगस्त एट वॉट आई सा, मैं ये देख के बहुत ही ज़्यादा बोचक्का रह गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई। आई सॉ ए कैट वॉज स्क्वेयरिंग अवे विद एन एग इन इट्स माउथ। मैंने क्या देखा कि एक बिल्ली जो है वो अपने मुंह में उस पीहन का एक अंडा जो है वो दबाते हुए, दबे पांव जो है वो भागते हुए जा रही थी। आई श्रीक्ड एट इट, मैंने उसकी तरफ देख के जोर से चिल्लाया। एंड इन द हुला बालू इट ड्रॉप द एग, और हुला बालू का मीनिंग क्या होता है कि एक लाउड नॉइस को सुन के अचानक से डर जाना। तो उस बिल्ली ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उसके मुंह से वो अंडा जो है वो छूट गया। आई फेल्ट वेरी सैड लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द ब्रोकन एग, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ उस ब्रोकन एग के कंटेंट को देख के, उस टूटे हुए अंडे के कंटेंट को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आई होप दैट दिस वुड नॉट हैपन अगेन, मैंने ये आशा की कि ये दोबारा से नहीं होगा। द पीहन कंटिन्यूड टू विजिट विदाउट लूजिंग होप, पीहन, वो जो मोरनी थी, वो दोबारा से हमारी छत के ऊपर विजिट करने लगी विदाउट लूजिंग होप, बिना आशा खोए हुए। वन आफ्टरनून आई हर्ड माई मदर कॉलिंग आउट मी, एक दोपहर को क्या हुआ कि मेरी मदर जो है वो मुझे बुला रही थी। आई रैन अपस्टेयर्स, मैं दौड़ते हुए छत पे गई। आई सॉ ए टीनी वीनी चिक नेक्स्ट टू इट्स मदर, मैंने एक छोटा सा मोरनी का बच्चा देखा उसकी मदर के साथ, मोरनी के साथ। आई रैन इन टू गेट द कैमरा, मैं जैसे ही कैमरा लेने के लिए दौड़ी। एंड जस्ट एट द मोमेंट, और उसी मोमेंट पे क्या हुआ, द पीहन गॉट अप एंड अनदर इट्सी बिट्सी चिक वॉज देयर, और जैसे ही मैं कैमरा लेने के लिए नीचे जा ही रही थी, उसी मोमेंट पे पीहन जो है वो अपनी जगह से उठती है, और मैंने क्या देखा कि वहां पे एक और छोटा सा मोरनी का जो बच्चा था वो वहां पे था। दे फॉलोड देयर मदर, जितने भी मोरनी के बच्चे थे वो अपनी मदर को फॉलो करने लगे, उनके पीछे पीछे जाने लगे। एंड वाइल वी आर लुकिंग एट देम द पीहन फ्लू फ्रॉम द रूफ ऑन टू द ग्राउंड, और जैसे ही हम उसकी तरफ देख रहे थे तो मोरनी तुरंत से उड़ी, छत में से उड़ के वो कहाँ चले गई, ग्राउंड पे चली गई, जमीन पे चली गई। वन चिक फॉलोड, एक जो मोरनी का बच्चा था उसने अपनी मदर को फॉलो किया, वो भी उड़ के ग्राउंड पे चला गया। आई जस्ट स्टेयर्ड एट इट टेकिंग सच अ फ्लाइट फ्रॉम द बालकनी, मैं उसकी तरफ देखते ही रह गई कि उसने किस तरह से बालकनी से जमीन के ऊपर जो है वो छलांग लगाई या फिर उड़ी वहां से। इट वॉज इंडीड नॉट ए स्मॉल हाइट फॉर अ बेबी चिक, ये एक छोटी हाइट नहीं थी एक बेबी चिक के लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए। इतनी एक बालकनी से छलांग लगाना जमीन के ऊपर, ये उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। हाउ वुड इट कम अप अगेन, मैं ये सोचने लगी कि वो ऊपर कैसे आएगी। तो आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, द मदर पीहन फ्लू बैक अगेन, मदर पीहन जो थी, जो मोरनी थी, वो फिर से उड़ के छत के ऊपर आ गई। एंड फ्लू डाउन वंस अगेन, और छत के ऊपर आने के बाद वो फिर से उड़ के जमीन पे चली गई। तो इस तरह से उसने 2-3 बार किया। उस पीहन ने, उस मोरनी ने क्या किया कि छत से छलांग लगाती, उड़ती, जमीन पे चले जाती, और जमीन से फिर उड़ती और बालकनी में छत के ऊपर आ जाती। और उसके जो बच्चे थे,
जो पीहन के बच्चे थे वो उसकी अपनी मदर को फॉलो कर रहे थे। वो भी छत से उड़ के जमीन पे जा रहे थे और जमीन से उड़ के छत के ऊपर आ रहे थे। तो ये देख के वो जो छोटी लड़की थी वो बहुत ज्यादा हैरान थी कि इतनी अभी तो ये पैदा हुए हैं और अभी से ये अपनी मदर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान थी, बहुत ज्यादा चकित थी। द अदर चिक विच वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज फॉलोड। एक और जो चिक थी, एक और जो मोरनी का बच्चा था, वो जो एकदम एज पे खड़ा था, बालकनी के बिल्कुल एज पे खड़ा था, किनारे पे खड़ा था, वो भी अपनी मदर को फॉलो करने लगा। वी वर ऑल लुकिंग एट दैम, हम सब उनकी तरफ देख रहे थे। वंडरिंग हाउ दे वुड फ्लाई बैक अगेन, ये सोच रहे थे कि वो उड़ के नीचे तो चले गए हैं, लेकिन वो बालकनी या छत के ऊपर जो है वो किस तरह से आएंगे, किस तरह से उड़ के आएंगे। द पीहन वॉक्ड टूवर्ड्स द हेज एंड आउट ऑफ अवर हाउस विद हर चिक्स फॉलोइंग हिम। मोरनी जो है वो हमारे घर में जो एक कतार बनी हुई थी बुशेस की, झाड़ियों की, वहां से वॉकआउट करके वो घर के बाहर चले गई और जितने भी उसके चिक्स थे, जितने भी उसके बच्चे थे, वो भी उसको फॉलो करते हुए घर के बाहर चले गए। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माता से पूछा, हाउ द माइन्यूट्स ओल्ड चिक्स कुड फ्लाई फ्रॉम सच अ हाइट, कि इतने छोटे से जो बच्चे हैं वो इतनी ज्यादा हाइट से किस तरह से उड़ सकते हैं। शी स्माइल्ड एंड आंसर्ड, उन्होंने मेरी तरफ देखा, हंसते हुए देखा और मुझे क्या उत्तर दिया, दैट इट वॉज द ट्रस्ट द चिक्स हैड ऑन देयर मदर, कि ये एक ट्रस्ट है, ये एक आशा है किनकी, उन चिक्स की अपनी मदर के ऊपर, कि वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी या उनको नुकसान नहीं होने देगी। तो ये एक ट्रस्ट था चिक्स का अपनी मदर के ऊपर, पीहन के ऊपर। तो ये थी स्टोरी हमारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही एक अच्छी स्टोरी थी ये, जो लिखी है लक्ष्मी भवानी ने।